साल 2025 अलविदा कह चुका है और 2026 की दहलीज पर खड़े हम सब नए सपने, जोश और जज्बे के साथ तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये साल सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलेगा, बल्कि राजनीति की सबसे बड़ी जंग का ट्रेलर है। 2027 की सत्ता की कुर्सी कौन हथियाएगा, ये 2026 तय करेगा। पार्टियां अपनी कमजोरियां उखाड़ फेंकेंगी, जड़ें मजबूत करेंगी और इस तूफान में सबसे दिलचस्प है बीएसपी की कहानी, मायावती की बसपा जो तमाम आंधियों में भी जमी हुई है। क्या ये हाथी फिर दौड़ेगा? क्या दलितों की ये आवाज नई क्रांति लाएगी? चलिए गहराई में उतरते हैं, क्योंकि राजनीति का ये खेल आपको बांधे रखेगा। 2025 के जाते जाते मायावती ने अपनी ताकत का जोरदार एहसास कराया। कांसीराम की पुण्यतिथि पर लाखों की भीड़, नीली टोपियां, झंडे और जय भीम, जय कांसीराम, बहन जी के नारे, ये सब बसपा कैडर में नई हवा भर गए हैं। साल भर शांत पड़ी पार्टी में अचानक उबाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हवा 2026 में तूफान बनेगी? क्या मायावती 2027 की सत्ता की जंग के लिए कुछ बड़ा प्लान कर पाएंगे? बसपा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हम आज इस पर बात करेंगे। याद रखिए, बसपा की जड़ें अभी भी मिट्टी में है, वो वोटों की फसल लहरा सकती हैं, लेकिन कमजोरियां हिल रही हैं। क्या इन्हें मजबूत किया जा सकेगा? 2026 बसपा के लिए चुनौतियों का पहाड़ है। साल के अंत तक संसद के दोनों सदनों में पार्टी का सफाया हो जाएगा। 2024 लोकसभा में 0 सीट और अब राज्यसभा का आखिरी सांसद भी जा रहा है। 4 दशकों में पहली बार संसद में बसपा का नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन वापसी का रास्ता 2027 से है और कुंजी है 2026 के फैसले। सबसे बड़ा पंचायत चुनाव, ये सेमीफाइनल है 2027 के विधानसभा का। बसपा के लिए संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का सुनहरा मौका है। मायावती पहले ही बैठके और रोड मैप का संकेत दे चुकी है। ये चुनाव ब्रांडिंग का है। ग्रामीण दलित वोटर्स में पैठ बढ़ाने का चांस है, लेकिन खराब नतीजे हाथी को और पस्त कर सकते हैं। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाए। चुनौती नंबर 1 है चोरी का ठप्पा हटाना, क्योंकि विरोधी बसपा को खत्म बताकर मनोबल तोड़ सकते हैं। सपा बीजेपी की मजबूत मशीनरी की रुकावट है। लोकल चुनाव में स्थानीय नेता और बाबू सिस्टम हावी रहते हैं। फिर मुस्लिम वोट की वापसी, क्या पश्चिमी यूपी में मुसलमान बसपा की ओर लौटेंगे? मायावती ने 2024 में मुस्लिम नेताओं को टिकट दिए, दलित मुस्लिम फॉर्मूला आजमाया, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन ने रोक दिया। 2012 से ये जद्दोजहद है और बीजेपी की बी टीम नैरेटिव के नुकसान किया है। 2025 में मायावती मुस्लिम मुद्दों पर बोली, क्या नाराज मुस्लिम को लुभा पाएंगे इस बार मायावती? भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन्हें इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। अब गठबंधन की चुनौती भी है। कांग्रेस बसपा के साथ हाथ मिलाना चाहती, लेकिन मायावती कहती हैं अकेले लड़ेंगी। पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इतिहास बताता है गठबंधन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज के दौर में अकेला उतरना नुकसानदेह भी है। गठबंधन में मुस्लिम वोट लौट सकता है, वोट कटवा, इमेज टूट सकती है, बी टीम नैरेटिव खत्म हो सकता है, 2019 जैसा फायदा मिल सकता है, लेकिन जूनियर पार्टनर बनना मायावती को मंजूर नहीं है। जाटो वोट सेंसिटिव है, नाराज हो सकता है। 2025 बसपा के लिए स्थिर रहा है, कोई टूट फूट नहीं। जाटो कैडर जुड़ा हुआ है, लेकिन गैर जाटो दलितों का बिखराव है। शहरी उदासीनता चुनौती भी है। अगर 2026 में इन्हें जोड़ा तो पंचायत में बराबर फाइट है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बसपा 2027 के लिए कैसे तैयार हो, इस पे आपका क्या कुछ कहना है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।